फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली कल एक जेपीएससी नोटिस रिलीज़ किया है जो आपका कंबाइंड सिविल सर्विस पीटी एग्जामिनेशन जो बैकलॉग का जो पेपर हुआ था, उसका एक रिवाइज़्ड आंसर किया गया है, ठीक है? एक आंसर की पहले आया था, फिर उसमें कुछ मिस्टेक था, तो उसको सुधार के फिर से एक रिवाइज़ आंसर की जारी किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं सर जो एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च को क्या वो पेपर है? नहीं, नहीं वो नहीं है। ये एग्ज़ाम जो हुआ था उससे पहले बैकलॉग का पेपर 2 महीना पहले हुआ था। लगभग दिसंबर-जनवरी में हुआ था वो पेपर है आपका, ठीक है? तो उसमें कौन-कौन सा प्रश्न को चेंज किया गया है उसको आज हम लोग देखते हैं, इसका क्या आंसर माना है आयोग उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो सेट है वो ए है, ठीक है? कौन-सा सेट है? ये ए है। 1 मिनट एक पेन ले लेते हैं हाइलाइटर, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सा प्रश्न को चेंज किया गया है? तो सबसे पहले जो आप बात कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें चेंज हुआ है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा था कि त्रैकायन शब्द किस बौद्ध धर्म का रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने माना है महायान, ठीक है? महायान बौद्ध धर्म का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसको अभी वर्तमान में ये चेंज हुआ है आपका 3rd का बी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन अगला जो चेंज हुआ है सेट ए में वो है 48। सीधा हम लोग 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आगे बढ़ेंगे तो 48 आएगा उसमें हम क्या क्वेश्चन था उसको देखते हैं हम लोग। 48 में चेंज हुआ है आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था मिट्टी के तेल के एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये उठ जाएगा। एक मिनट, ये आपका उठ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ए। एक मिनट, 48 ना। देखिए ये उठ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। 48 का आंसर चेंज किया गया है यहाँ पे। तो 48 में अब आप लोग करेंगे 48 का ए। एक मिनट। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए। 48। ये उठ जाएगा। चलिए अब हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज किया गया 49 को भी चेंज किया गया है। 49 आपसे पूछा था रेडियो टेलीविजन तथा सेल फोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किस रूप में भेजी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भेजी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसको चेंज किया गया है आयोग के द्वारा। अभी का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट आपका जो चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 क्या पूछा था आपसे कि कार्डियोलॉजी का संबंध किसका है? ये तो सबका बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको भी इन्होंने जो पहले का आंसर दिया था वो दंत क्षय दिया था, डी ऑप्शन दिया था, बट अभी इन्होंने चेंज करके 51 को ए कर दिया है। जो आपका हार्ट से संबंधित होता है वो हृदय जो होता है कार्डियोलॉजी से संबंधित होता है। तो इसको भी इन्होंने सुधार दिया है। फ्रेंड्स तो अभी जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ इसमें भी लगभग 10 से 12 प्रश्न चेंज होंगे। वो भी कुछ दिनों में आपका अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए भी तैयार रहिए और आप लोग अपना अपना तैयारी को जारी रखिए। नेक्स्ट देखिए जो चेंज हुआ है आपका 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 को इन्होंने चेंज किया है 54 को चेंज हुआ है। 54 क्या है? ये क्वेश्चन है आपका आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये सी जो है वॉइस पोर्टल कहा जाता है इसको, वॉइस पोर्टल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान टाइम में सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो आयोग ने चेंज किया है इसमें है वो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता कितनी है? ये क्वेश्चन को चेंज करके इन्होंने आंसर डाला है 135%। 135% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का बी आंसर होगा। फिर से इन्होंने चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 59 को। देखिए बहुत सारे आंसर चेंज हुए हैं, ठीक है? जेपीएससी का आदत है कि वो पहले बार में आंसर गलत आंसर की डालेगा फिर से वो चेंज करेगा। क्वेश्चन 59 भी चेंज हुआ है। क्वेश्चन था अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? इससे संबंधित क्वेश्चन तो इस बार एक जेपीएससी में भी इस बार भी आया था, ठीक है? तो इसमें अब करेक्ट आंसर था आपका सी। जो ज्वार है ये अत्यधिक सूखा सहन वाली फसल है। फ्रेंड आप सुनते होंगे कि ज्वार जो होता है जहाँ पे कम बारिश होती है ऐसे क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद इन्होंने जो जो चेंज किया है वो है क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 में क्या चेंज हुआ है, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में चेंज हुआ है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या था, ठीक है। जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 है, उसका थीम क्या है ये पूछा है। तो इसको इन्होंने चेंज करके किया है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम की समाप्त करें, इसको इन्होंने इस बार रखा है। 76 का आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 86 में अब थोड़ा बदलाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। 86 में क्या चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि द हिंदी वर्सन ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंग्लिश वर्सन, 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। देखिए इसमें हिंदी वर्सन, देखिए इसमें क्या था कि नॉट करेक्ट पूछा था, ध्यान दीजिए यहाँ पे नॉट करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और यहाँ पे क्या पूछा है कौन सा कथन सही है। तो ये स्टेटमेंट ही हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, इसीलिए इन्होंने आयोग ने क्या कर दिया, सभी के लिए 2 मार्क्स दे दिया। और इस बार भी ऐसे प्रश्न हैं जो 2 से 3 प्रश्न हैं जिसमें सभी लोगों को 2 नंबर मिलेगा। जो लोग उसको अटेम्प्ट किए होंगे वो सभी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ही यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट और यहाँ पे दिया है कौन सा करेक्ट है, तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज है, इसीलिए आयोग ने इस बार सभी को इसमें 2 मार्क्स दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या चेंज हुआ इसको देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 90 में भी चेंज हुआ है, आइए 90 ये है आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है आपका आईपीसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर उन्होंने माना है, ये माना है जो ओनली वन स्टेटमेंट है वो सही है। आईपीसीसी की स्थापना 1998 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर उन्होंने एक को माना है, ओनली वन, वन जो है ये सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे वन। तो ऑन इसका अब करेक्ट आंसर वर्तमान टाइम में अब चेंज करके हो गया है ए। ये फाइनल आंसर की है, इसी पे कॉपी चेक होगा आप लोगों का और इसी पे ये मेरिट बनेगा, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आपका चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 क्या है, वापस आते हैं 96। 96 पे जो आया है आपका ये चेंज हुआ है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से आयाम गरीबी के आकलन में महत्वपूर्ण रखता है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन होल्ड्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंस इन असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 96 का अभी अभी जो आया है वो है आपका 1 और 2, ठीक है। आय और उपभोग का स्तर और सामाजिक संकेतक, ये दोनों को माना है आयोग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। तो 1 और 2 हम लोगों का किस ऑप्शन में मैच करता है फ्रेंड, तो ये है आपका ए में, तो वर्तमान में ये आंसर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन जो चेंज हुआ है 99। देखिए 99 क्या है, 99 है आपका भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी आया है वो है डी, ओनली 3। इसमें पूछा था कि कौन सही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सही नहीं है पूछा है। तो डी जो है ना ये आपका ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या आपसे बोलता है, केवल 3 जो पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे केवल एक बार निलंबित किए गए, ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारा सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है आपको सही है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि पेपर वन में ये सब चेंज हुए हैं। लगभग पेपर वन में कितने चेंज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेपर वन में चेंज हुए हैं। और पेपर टू में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन चेंज हुए, काफ़ी क्वेश्चन चेंज हुए हैं, लगभग 20 प्रश्न का आंसर बदला गया है। मान के चलिए कि इसमें भी चेंज होंगे, ठीक है। हम लोग उन सब प्रश्नों को भी देखेंगे। पेपर टू जो झारखंड से संबंधित है उसके लिए अलग वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से आंसर को चेंज किया गया है। शुक्रिया आप सबको वीडियो देखने के लिए, और हाँ चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।